स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोग जब मुझे इस वाले नंबर पे कॉल करते हैं 9667591930, तो उनका एक सवाल होता है, सर हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे करें। ठीक है, अब आप में से काफी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये सोचेंगे पता नहीं कैसे बच्चे हैं, पर आप इस बात को समझ लीजिए, रियलिटी ये है कि इंटरनेट सबके पास है जियो के थ्रू। ठीक है, साथ में सब लोग के पास इस समय पे स्मार्टफोन है, काफी सारे अच्छे स्मार्टफोन आपको 5,000 रुपए में भी मिल जाते हैं, है ना। अब इस चीज से क्या हुआ है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद के लोगों को ही पता है कि नीट का एग्जाम लिखना होता है गवर्नमेंट कॉलेज में घुस के डॉक्टर बनने के लिए, है ना। सबको पता है, सबको पता है नीट के बारे में। पर यहां पे तकलीफ क्या चालू होती है कि आप बहुत दूर दराज के इलाके से हैं, तो हो सकता है आपको यह ना पता हो कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, किताबें पढ़ें, कोटा चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कुछ और कर ले, आसपास गली नुक्कड़ में कोई ट्यूटर है उनसे पढ़ ले। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे परिवारों से है जहां पे आसपास कोई नहीं है डॉक्टर, पिताजी फार्मर है, फ्रूट की रेडी लगाते हैं, कुछ छोटी मोटी और जॉब करते हैं, वो डायरेक्शन नहीं दे सकते। अब क्या करें, वहां से सवाल आ रहा है। ठीक है, नीट की तैयारी कैसे करें। तो मैंने सोचा कि जब इंटरनेट है और स्मार्टफोन है, इसका मतलब ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचेगा और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि करना क्या है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि नीट की तैयारी का मतलब क्या है। नीट की तैयारी का मतलब यह है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें मिला के 97 चैप्टर है। यह पहली बात समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन नंबर 1। दूसरी इंफॉर्मेशन है 180 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, जिसके अंदर 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन बायो के होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस होते हैं, एमसीक्यू। ठीक है, 4 चॉइस होंगी, उसमें से एक चॉइस सही होगी। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल 720 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, और पांचवी चीज, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने के लिए यदि आप यूपी, बिहार, हरियाणा जैसी जगह पे हैं जहां पे सरकारों ने काफी काम नहीं किया, सफिशिएंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट नहीं है, तो इस साल कट ऑफ गई है 575 के ऊपर। ठीक है, कुछ स्टेट्स है जहां पे बहुत कम हुआ है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटका हुआ, वहां पे यही वाली कट ऑफ 530 के आसपास है। ठीक है, आपको इतने नंबर चाहिए आउट ऑफ 720 गवर्नमेंट कॉलेज में सेफली घुसने के लिए। यह सारी कहानी हो गई। ठीक है, अब बात यह है कि इसकी तैयारी कैसे करें। 97 चैप्टर, काफी सारे चैप्टर हैं। 97 चैप्टर की टोटल नीट की पढ़ाई करीब 1500 घंटे, ऑन एन एवरेज आप ये मान लीजिए 15 घंटे पर चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए आपको खुद को ऑर्गेनाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या है, जितना इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, आपको चीज समझ में आ रही है, आप उसके सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। यदि आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, भाई मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने में मजा आ रहा है, आईएल, फिनार और मॉरिसन बॉयड और ताम झाम दुनिया भर का इकट्ठा करके पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, खूब जबरदस्त पढ़ा, एमएससी लेवल का पढ़ लिया, उसका मतलब क्या है, 180 क्वेश्चन में से आपने 15 क्वेश्चन की तैयारी कर ली, आपकी लाइफ का हैप्पी बर्थडे हो गया। ठीक है, वैसे नहीं होगा। सारे 97 चैप्टर में से सवाल आएंगे, आपको यह इंश्योर करना है सारे 97 चैप्टर की आप प्रॉपर्ली थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे और टेस्ट के साथ अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें स्पीड भी एक फैक्टर है। ये 180 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि सर मैं तो धीमे धीमे सवाल करता हूं, बहुत अच्छी अच्छी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग करके करता हूं, तो मैं 3 घंटे की जगह 10 घंटे में करूंगा। एनटीए वाले करेंगे कि 3 घंटे बाद पेपर दे दो, जितना हुआ ठीक है। ठीक है, तो आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आप जितना टाइम बचा है उसमें 97 चैप्टर कवर कर पाए, और साथ में आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जाए कि मेरी वो स्पीड है कि मैं 3 घंटे में 180 क्वेश्चन तमीज से अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो इन चीजों के लिए मैंने यहां पे स्टेप्स लिख दिए हैं कि यदि आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की तो कैसे सोचें और क्या डिसीजन लें। पहली चीज ये है, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप क्लासरूम कोचिंग करेंगे, ठीक है,
या आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स से तैयारी करेंगे। मैं ये वाली चीज मिटा देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं कि अब आपको डिसीजन लेना है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करने का जवाब क्या है, ठीक है, मैं उसी जवाब को इस वीडियो में देना चाहता था। या तो आप डिसाइड कर लीजिए क्लासरूम कोचिंग करेंगे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे बड़े शहरों में और कोटा में, ठीक है, वहां पे चले जाइए, तैयारी कर लीजिए। आप यदि वहां नहीं जा सकते क्योंकि पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं है कि बच्चे हो 17 साल के, आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, ठीक है, या फिर आप इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक साल का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए, 2 साल का 4 से 4.5 लाख रुपए होगा, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसे, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा ऑप्शन भी है जो है किताबों से पढ़ने का। मैं आपको स्ट्रांगली ये बताना चाहता हूं कि किताबों से, और एक चौथा ऑप्शन भी है, बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन के ऊपर मैं एक बार आऊंगा, पर मैं आपको यह बोलना चाहता हूं सिर्फ किताबों से पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि किताबों से पढ़ के आपको, और मैं ये नहीं कह रहा कि 100% नहीं होगा, चांसेस किताबों से पढ़ के सिलेक्शन होने के बहुत कम है, क्योंकि किताबों से पढ़ के समझना आसान नहीं है। यदि किताबों से पढ़ के समझना आसान होता तो दुनिया में टीचर्स की जरूरत नहीं होती, दुनिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत नहीं होती, दुनिया में वीडियो कोर्सेज की जरूरत नहीं होती। इनकी जरूरत होती है, इसी वजह से लोग इन्हें परचेज करते हैं, क्योंकि किताबों से पढ़ के चीजें समझने में मुश्किल होती है, कोई समझाने वाले की जरूरत होती है। मैं इस वाली चीज पे आऊंगा, इस वाली चीज को अभी ओपन रख लेते हैं, है ना। दूसरी चीज है, एक डेली शेड्यूल फॉलो करिए, ठीक है। डेली शेड्यूल क्यों चाहिए? आज ले 15 जुलाई, मानते हैं 15 फरवरी को पहला नीट का पेपर और दूसरा नीट का पेपर मई में होगा, और दोनों का बेस्ट स्कोर लिया जाएगा। एक बार ये मान लेते हैं, अभी इसका कंफर्मेशन एनटीए की तरफ से अगले साल आएगा, ठीक है, सॉरी अगले साल बोल रहा हूं, अगले महीने आएगा, लेट से अगस्त में। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 15 जुलाई से 15 फरवरी, 7 महीने। 7 महीने में 97 चैप्टर, 7 महीने में 97 चैप्टर का मतलब हुआ हर महीने आपको कितने चैप्टर करने हुए बताइए, ठीक है, 13 से 14 चैप्टर आपको हर महीने करने हैं। इसका मतलब हर हफ्ते कितने चैप्टर करने हुए, इसका मतलब हर रोज कितना पढ़ना हुआ। ये एक डेली शेड्यूल में आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं होगा तो ऐसा होगा, किसी दिन आप 16 घंटे पढ़ रहे होंगे, किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे होंगे, धीमे धीमे बैकलॉग बनता जाएगा और आपके ऊपर प्रेशर होगा। आप अपनी तैयारी इस हिसाब से नहीं कर सकते कि 15 फरवरी को मेरी तैयारी पूरी होनी है। 15 फरवरी के हिसाब से आज आपको क्या करना है वो आपको एक डेली शेड्यूल को बताना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हमारा वीडियो कोर्स लेते हैं, इस डेली शेड्यूल को देखते हैं, फिर उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इतना थोड़ा 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 करके मैं पूरी तैयारी कर दूंगा 15 फरवरी तक, और उसके बाद मैं अच्छी तरह पेपर लिखूंगा। तीसरी चीज है, रेगुलरली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देने हैं। अब मैं आपको बताता हूं हमारा मेथड क्या है। यदि आप वीडियो कोर्स के हिसाब से देख रहे हैं, देखिए हमारा मेथड है, आप एनसीईआरटी का रीडिंग करो, ठीक है, और उसके बाद वीडियो देखो और वीडियो देखते हुए नोट्स लो, ठीक है। उसके बाद आप एक मिनी टेस्ट दो, ठीक है, और फिर फैकल्टी इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइव सेशन होता है, ठीक है, जिसमें सॉल्व करके दिखाएंगी। और उसके बाद 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और 200 क्वेश्चन बायो में प्रैक्टिस कर लो। बार बार बोलता रहूं मैं आपसे, काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। ये सारी चीजें शेड्यूल के हिसाब से 97 बार करनी है, क्योंकि 97 चैप्टर है, सही है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पेपर रटने वाला पेपर नहीं है। आपको थ्योरी पे सवाल बहुत लिमिटेड पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन वाला पेपर है, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका एग्जाम में दही होना निश्चित है। तो आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप पहले वीडियो कर सकते हैं और उसके बाद ये कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये रही थ्योरी, इसके बाद इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने रेगुलरली नहीं की, आपने सोचा चलो सारी थ्योरी पढ़ लेता हूं, बाद में सवाल कर लेता हूं, वैसे तैयारी नहीं होगी। प्रॉपर्ली तैयारी करनी है, इसलिए लिखा है रेगुलरली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड गिव टेस्ट। ये देखिए, ये सारी कहानी यहां पे रही। उसके बाद 180 टेस्ट देने, 180 क्वेश्चन के टेस्ट देने की प्रैक्टिस डालनी है। लेटेस्ट आपको ये अक्टूबर से चालू करना है। इसका रीजन है कि आपकी धीमे धीमे स्पीड भी बिल्डअप होना जरूरी है। 180 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है, इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसे अटेम्प्ट करने की। पहले बायो करेंगे, पहले फिजिक्स करेंगे, कितनी देर में करेंगे, ओएमआर में भरने का कितना टाइम चाहिए, ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। और ये प्रैक्टिस
रेगुलर चलेगी। फाइनली अब मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी, बहाने देना बंद करो। मैं क्या करूं सर, मैं तो शोपिया से हूं, मैं तो बूंदी से हूं, मैं तो जबलपुर से हूं, मैं तो समस्तीपुर से हूं, यहां पे कोई साधन नहीं है, लोकल टीचर अच्छे नहीं है ना, पिताजी के पास पैसा नहीं है कोटा दिल्ली भेजने का, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं जहां पे पैदा हुआ था वहीं पे रह जाऊंगा। सब बकवास है। आपके पास जब इंटरनेट है और आपके पास स्मार्टफोन है तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप जो कोटा और दिल्ली में टीचर मिलते हैं उनसे बेहतर टीचर से घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हमारा कोर्स खरीदते हैं दूर दराज के इलाकों में होते हैं, ज्यादातर वो बच्चे मेट्रो सिटीज के नहीं होते। पर आज सबसे बड़ी चीज यह है कि जो चीज बड़े शहरों के बाहर वाला अफोर्ड नहीं कर पाता था, उसके पास नहीं पहुंच पाता था, आज इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से आपके पास पहुंच गई है। तो बहाने देना बंद करो। ठीक है, तैयारी करो, आपके पास साधन अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने आपके इस सवाल का जवाब दे दिया। इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए। आप यदि क्लासरूम में ज्वाइन करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लासरूम ज्वाइन करिए। पर यदि आप वीडियो कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छा माध्यम आज आपके पास अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से इस समय तैयारी कर रहे हैं और ये रेगुलर मेथड फॉलो करते हैं। हम उनका एक रिदम, एक कदम ताल बैठा देते हैं कि ऐसे 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 करके चलते जाना है। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो आज आपके पास साधन अवेलेबल है। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां पे रहते हैं, आपके पिताजी क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आपके घर वाले आपको घर से बाहर जाने दे रहे नहीं दे रहे, ये सब बकवास बातें हैं। आप जानना चाहते हैं वीडियो कोर्स से कैसे तैयारी कर सकते हैं, मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपके कुछ सवाल हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। पर गाइस, आपका यदि सपना है डॉक्टर बनने का, बहानों से दूर हट जाइए। जिंदगी भर खुद को विक्टिम बना के आप जी नहीं सकते। ठीक है, आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेना पड़ेगा। आज आपके पास साधन है, आप आराम से बैठ के घर पे तैयारी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दिया। आपका कुछ भी सवाल हो मुझे कॉल करिए, पर आज से तैयारी चालू करिए। अब इससे फर्दर डिले मत करिए। ठीक है बच्चों।